हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे कि आप ट्रीज के थ्रू अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ, हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट किया था प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में विद द हेल्प ऑफ स्टैक, राइट? नाउ इट्स द टाइम टू डू इट विद द हेल्प ऑफ ट्री। तो जब आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी जाती है, वी हैव अ प्रेसिडेंस ऑर्डर फॉर दैट कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेटर होगा। सो वी हैव अ हायरार्की और अ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो वो सब आपको याद होगा, बट स्टिल टू रिमाइंड, आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, ये तीनों सेम लेवल पे होते हैं, दे आर ऑन द टॉप मोस्ट लेवल। जो पहले आएगा वो पहले इवेल्युएट होगा। और उसके बाद आपके पास आता है प्लस और माइनस, कि अगर जब ये साइड सारी हो चुकी है तो फिर जो भी प्लस माइनस ऑपरेटर्स है वो सॉल्व होते हैं। इसके ऊपर आ जाती है ब्रैकेट्स, अगर कहीं पे भी पेरेंथेसिस है, सो दैट हैज टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस सॉल्व होगी, उसके बाद ही आगे कुछ और होगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंगली आपकी एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती है। तो आप उसे एक ट्री के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जैसे आपके पास a मल्टीप्लाइड बाय b है, तो हम ऑपरेटर को बनाते हैं पेरेंट और ऑपरेंड को बनाते हैं चाइल्ड, राइट? सो a मल्टीप्लाइड बाय b कैन बी रिटन लाइक दिस, सो a स्टार b। ठीक है, सो दिस इज योर a मल्टीप्लाई b। सो ये हो गया, फाइन। ऐसे ही अगर आपके पास अब दे दिया जाए a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, अब इसमें सी को भी प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम इसके ऊपर प्लस ले लेंगे और यहाँ पर सी हो जाएगा। सो इसका क्या मतलब है, पहले ए और बी मल्टीप्लाई होगा, फिर वो प्लस हो जाएगा सी के साथ, कि प्लस करना है। सो रूट क्या है, प्लस। तो रूट क्या कह रहा है कि प्लस करना है, किसको प्लस करना है? इधर वाली साइड को और इधर वाली साइड को। तो इधर वाली साइड पे क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और इधर वाली साइड पे क्या है, सी। सो दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। तो आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए कि आपको कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दी जाए, लाइक आई गिव यू दिस, मान लो ये है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो काम होता है उसको आप साइड पे लिख लो। सबसे पहले इसमें होगा a इंटू बी, उसके बाद इसमें होगा c डिवाइडेड बाय d। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड तो पहले हो गए, अब है प्लस माइनस की बारी। तो माइनस पहले आ रहा है, तो माइनस किसको करेगा, वो इसको और इसको। तो इन दोनों के ऊपर हमने ऐसे माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा रिजल्ट आ रहा है ये ऐड होना चाहिए e के साथ, तो हम प्लस लगाएंगे और प्लस के लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा, राइट साइड पे e आ जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन्ड द ट्री फॉर द एक्सप्रेशन। डरना मत, इसका प्रोग्राम नहीं दे रहे आप, ठीक है। सो नॉट गिविंग यू द वे कि आप इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करो, आप इसको इसका एल्गोरिथम भी नहीं करना है, आपको इसका प्रोग्राम भी नहीं करना है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्री बनाते हैं तो कैसे बनेगा। और इसका बेनिफिट देखो क्या है, हमने ट्री के ट्रेवर्सल्स किए थे। अगर आप इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो, इफ यू डू प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले रूट प्रोसेस होता है, तो प्लस, फिर लेफ्ट पे आ जाएंगे, फिर ये रूट बन गया, ये प्रोसेस हो गया, फिर हम मल्टीप्लाई पे आ गए, तो फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर ए, फिर बी, फिर वापस आए, ठीक है, फिर वापस आए, इधर आ गए, फिर डिवाइड सी डी, और फिर आखिरकार आपका ई हो जाए। और अगर आप इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो, तो सबसे पहले यहां पहुंच जाएंगे नीचे, ए बी मल्टीप्लाई, सी डी डिवाइड, माइनस ई प्लस। सबसे पहले ये होगा, फिर इसका पेरेंट। ये अभी नहीं हो सकता जब तक इसकी राइट साइड ना हो जाए, तो फिर सी होगा, डी होगा, उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, और फिर ई के बाद उसका पेरेंट। सो इजंट इट द पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द एक्सप्रेशन? सो जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा आपके ट्री का, वो आपको क्या देगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और जो आपका पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल होगा वो आपको देगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप ट्रीज की हेल्प से भी अपनी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने स्टैक की हेल्प से तो किया ही था, बट दिस इज हाउ यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ trees. So with the help of trees, I can convert an arithmetic expression to prefix और postfix। और उसका तरीका क्या है कि पहले आप ट्री बना लीजिए, ट्री बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसका प्री ऑर्डर रिवर्सल करेंगे ताकि प्रीफिक्स आ जाए, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करेंगे ताकि पोस्टफिक्स आ जाए। मैं एक और आपको एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब मान लो ब्रैकेट्स के साथ है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय e माइनस एफ,
into h, something like this. So you have to make something for this. तो सबसे पहले होना चाहिए आपका b into c. तो हम यहाँ b और c ले लेते हैं. फिर आपका माइनस हो रहा है e में से f. ब्रैकेट में है ना, तो पहले सब्ट्रैक्ट होगा. उसके बाद आपका प्लस तो अभी होगा नहीं, डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो जाएगा. ये जब डिवाइड होके आएगा तो इसका जो रिजल्ट है वो h के साथ मल्टीप्लाई होगा. और ये जो पूरी चीज है ये a के साथ प्लस होनी चाहिए. तो a इस तरफ है तो ये हो जाएगा. सो इन अ वे आपका जो रूट बनेगा वो होगा प्लस. उसके इस तरफ a है, इस तरफ मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? h के साथ. लेकिन किसको करना है? इस पूरी चीज को. तो ये डिवाइड से शुरू हो रही है. डिवाइड किसको करना है? b और c के प्रोडक्ट को और e और f की सब्ट्रैक्शन. तो ये बन गया मेरा ट्री. अब इस ट्री का आपको सिंपली प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकालना है. तो आप इसका प्री ऑर्डर रिवर्सल लिख लो और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल लिख लो. सो प्लस ए, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई बी सी. फिर ऊपर गए, फिर इधर आ गया माइनस ई एफ. इसके बाद इधर ऊपर गए, फिर आ गया एच. सो दिस इज द प्रीफिक्स. और अगर आपको पोस्ट फिक्स करना है तो सबसे पहले ए लिखेंगे, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं. प्लस अभी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. तो फिर आ गया बी सी मल्टीप्लाई. तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, फिर ई एफ माइनस, फिर इनका जो रिजल्ट है वो डिवाइड होगा, फिर उस रिजल्ट के साथ एच मल्टीप्लाई होगा और आखिर में प्लस आएगा. सो अगर आप स्टैक से भी कन्वर्ट करोगे तो आंसर तो सेम ही आना है. ठीक है. दिस इज हाउ हम एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स या फिर प्रीफिक्स में विद द हेल्प ऑफ अ ट्री. तो आप पहले उसका ट्री बना लीजिए और उसके बाद उसका प्री ऑर्डर रिवर्सल जो होगा वो हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन देगा. जो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल होगा वो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देगा. बस इतना ध्यान रखना है कि जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी एन ऑपरेटर. जो ऑपरेंड्स हैं वो आपके सारे लीफ नोड्स पे आएंगे. दे विल बी दी एक्सटर्नल नोड्स. वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल नोड्स होंगे. बीच में कहीं पे भी ऑपरेंड नहीं आ सकता. सो ऑपरेटर्स विल बी एनीवेयर इन बिटवीन एंड ऑल द ऑपरेंड्स विल बी at the end. They will be in the leaf node. So that is prefix and postfix expressions. So that is how we represent expressions using trees. I hope the topic is clear to you. कोई भी doubt है तो feel free to write to me. And that is it for this video. I'll see you in the next one with another interesting topic about trees.